भारत बना रहा सबसे धांसू फाइटर जेट। स्वदेशी इंजन के लिए डीआरडीओ रचेगा इतिहास। फ्रांस के साथ भारत ने किया बड़ा समझौता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश को दिया है। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र केवल कहने या भाषणों के लिए नहीं है, बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका भारत रक्षा क्षेत्र में भी अपना दमखम दिखाए, प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा प्रयास है। और स्वदेशी फाइटर जेट तेजस सहित बहुत से टेक्नोलॉजी में भारत ने दुनिया को अपना दमखम दिखाया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस सैटेलाइट के मामले में भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। भारत ने अब तो दुनिया के देशों को मिसाइल बेचना भी शुरू कर दिया है। वहीं सैटेलाइट की बात करें तो दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत की ओर देख रही हैं, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। दुनिया के जिन भी देशों के साथ भारत ने डिफेंस डील की, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वो रिलेटेड वेपन्स भारत में ही बनाएं, जिससे भारत उस टेक्नोलॉजी को पा सके। फाइटर जेट के मामले में भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता है। प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत इस मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, जिससे आसमान में भारत को कोई चुनौती न दे सके, और इसलिए उन्होंने अलग अलग देशों के साथ एग्रीमेंट किया। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐसी डील की है जिसके बाद डीआरडीओ इतिहास रच देगा। दुनिया के तमाम डिफेंस टेक्नोलॉजी जब भारत के पास होगी तो क्या कोई भारत की ओर आंख उठा पाएगा? और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो भारत दुनिया के नक्शे से उस देश का नाम मिटा देगा। देश की इसी जरूरत को प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीरता से लिया और उनके ही प्रयासों से एक ऐसी डील पूरी होने जा रही है जो भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी और आने वाले समय में अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भारत दुनिया को तमाम हथियारों की सप्लाई करेगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। भारत ने ऐसी कौन सी डील की है? कब से की जा रही थी कोशिश? डिफेंस सेक्टर में भारत को क्या ऊंचाई मिलेगी? जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। राफेल डील के समय से ही भारत की ये कोशिश रही है कि फाइटर जेट के इंजन का प्रोडक्शन भारत में हो। इसके लिए फ्रांस के साथ भारत ने लगातार बातचीत की और फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांस की कंपनी ने भारत की इसी मंशा को देखते हुए खुद ही ऐसा प्रपोजल देश के सामने रखा था। लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरा करने में काफी समय लगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि अब ऐसी डील भारत के साथ पूरी होने जा रही है। यह खबर भारत के दुश्मनों के लिए ठीक हो ही नहीं सकती। अपने आप को ड्रैगन बताने वाले चाइना के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या। राफेल डील के समय ही राफेल जेट के लिए M88 इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सैनफ्रा भारत में ही लड़ाकू विमान फाइटर जेट का स्वदेशी इंजन बनाने के लिए मदद करने की पेशकश कर चुकी है। कंपनी ने भारत के रक्षा व अनुसंधान संगठन को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया था कि सैनफ्रा इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने भारत को राफेल सौंपे जाने के बाद कहा था, हम मेक इन इंडिया नीति का समर्थन करेंगे। हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान हासिल करने का मामला नहीं है, बल्कि मिलिट्री पार्टनरशिप को बेहतर करने का मुद्दा है। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, जिसके बाद से दोनों देशों की ओर से इस डायरेक्शन में कोशिश की गई, जो अब सफल होने जा रही है। दरअसल भारत स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है, जिसके लिए एक स्वदेशी इंजन पर काम भी शुरू हुआ। लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिली तो जेट इंजन इंपोर्ट करना तय हुआ। भारत को इसके लिए 110 KN जेट इंजन की जरूरत है। भारत की जरूरत को देखते हुए अमेरिका सहित बहुत से देशों में भारत को इंजन सप्लाई करने की होड़ शुरू हो गई। लेकिन भारत की जरूरत के हिसाब से फ्रांस के साथ बात बन गई। अब वो डील पूरी होने वाली है, जिसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल्स को निर्देश दिया है कि वो इस डील को 1 माह के भीतर पूरा करें। इस डील के पूरे होने के बाद मेक इन इंडिया को तेजी मिलेगी। भारत जेट विमान के इस इंजन को बनाकर निर्यात भी कर सकता है। भारत अपने पड़ोसी देशों के रवैये को देखते हुए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। उसके साथ ही भारत डिफेंस में बिजनेस की संभावना की तलाश कर रहा है। इसलिए वो फाइटर जेट की प्रोडक्शन में पूरे दमखम से डटा हुआ है और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। जल्द ही हम दुनिया में रक्षा निर्यातक के तौर पर जाने जाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस सेक्टर में भारत बनेगा दुनिया का सरताज। इकोनॉमी के साथ भारत का बढ़ेगा दबदबा। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 107 ऐसे उत्पादों की लिस्ट जारी की है जिसके आयात पर बैन लगाया गया है। इस लिस्ट में प्रमुख हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म के सब सिस्टम और कंपोनेंट्स शामिल हैं।
पिछले साल भी सरकार ने ऐसे ही कई उत्पादों के आयात पर बैन लगाया था। एक समय सीमा के बाद इन्हें सिर्फ घरेलू इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। लिस्ट में पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल और संचार प्रणाली के प्रोडक्शन में जरूरी उपकरण हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी लिस्ट में 22 ऐसे आइटम हैं जिसे पब्लिक सेक्टर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देश में बनाएगी। वहीं इसमें 21 सब सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा देश में किया जाएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले 6 कंपोनेंट का स्वदेशीकरण करेगा, जबकि भारत डायनामिक्स एस्ट्रा मिसाइलों के लिए 4 आइटम्स का देश में निर्माण करेगा, जबकि BML ऐसे 12 आइटम्स का निर्माण करेगी। भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आम बजट में यह व्यवस्था की गई है। रक्षा बजट पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 68% भाग देश में ही उत्पादित रक्षा उपकरणों पर खर्च किया जाएगा एवं शेष केवल 32% राशि ही इन उत्पादों के आयात पर खर्च की जाएगी। इससे न केवल रक्षा उपकरणों के आयात में भारी कमी होगी, बल्कि भारत से रक्षा उपकरणों का निर्यात भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज भारत में 84 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। इस सूची में कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल है, जिन्हें भारत बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण आदि निर्यात कर रहा है। देश के कई सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां विश्व स्तर के रक्षा उपकरण बना रही हैं एवं उनके लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में 30 दिसंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने स्वदेशी मिसाइल आकाश के निर्यात को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। आकाश मिसाइल भारत की पहचान है एवं ये एक स्वदेशी मिसाइल है। पिछले 7 सालों के दौरान भारत ने 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात 84 से अधिक देशों को किया है एवं भारत रक्षा उपकरणों का शुद्ध निर्यातक देश बन जाने की राह पर अग्रसर हो चुका है। इस प्रकार अब भारत से रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं देश से रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एरोस्पेस रक्षा सामान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में व्यापार की ओर कदम बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर भी जनरेट हो पाएंगे।